हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पंक्चुएशन मार्क पढ़ेंगे। जब भी हम कोई पैराग्राफ या कोई भी सेंटेंस लिखते हैं तो हमें उसमें प्रॉपर मार्क्स का, पॉइंट्स का, स्टॉप्स का यूज़ करना पड़ता है। इनके सही जगह पर यूज़ करने को पंक्चुएशन बोलते हैं। तो पंक्चुएशन मार्क्स को कहाँ कहाँ कैसे यूज़ करना है, यही हम पंक्चुएशन से सीखते हैं। टोटल हमारे जो पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं वो 11 होते हैं। नंबर 1 फुल स्टॉप, number 2 comma, 3 quotation marks, 4 question mark, 5th apostrophe, 6 semicolon, 7th exclamation mark, 8th hyphen, 9th dash, 10th है कॉलन और 11th है पैरेंथेसिस, जिसको हम लोग ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। अभी हम लोग जो मेन 6 हैं उनका यूज़ करना सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, फुल स्टॉप का यूज़ कैसे करते हैं। फुल स्टॉप क्या होता है? जब भी हम कोई सेंटेंस को ख़त्म करते हैं, कोई भी असर्टिव सेंटेंस, जैसे कि राधा सिंग्स अ सॉन्ग, दे आर नॉट कमिंग। असर्टिव में नेगेटिव भी आता है और एफर्मेटिव भी आता है। और इम्परेटिव सेंटेंसेस में प्लीज़ ओपन द डोर, प्लीज़ गिव मी योर पेन, गो एट वंस, ऐसे ऑर्डर वाले सेंटेंस और प्लीज़ वाले जितने सेंटेंस हैं वो सभी इम्परेटिव सेंटेंसेस में आते हैं। इसी तरह जब भी हम लोग किसी भी जगह पर साइन करते हैं तो कई बार लोग केवल अपने इनिशियल्स का साइन करते हैं। इनिशियल क्या होता है? इनिशियल यानी हमारे नाम के फर्स्ट लेटर। जैसे मेरा नाम है, मतलब अगर आपका नाम है मीरा राजपूत, तो आप MR करके उस पर साइन कर सकते हैं। या मिस्टर मोहनदास करमचंद गांधी, जिनको कि हम सभी जानते हैं, उनको कॉमनली MK गांधी नाम से जाना जाता है। किसी का नाम लंबा होता है तो वो इनिशियल्स का यूज़ करके उनको लिखता है। जैसे जब हम लोग किसी भी डिग्री का एब्रीविएशन बनाते हैं या किसी भी चीज़ का एब्रीविएशन बनाते हैं, यानी शॉर्ट फॉर्म, जब हम लोग नाम का एब्रीविएशन बनाते हैं तो उसको इनिशियल्स बोलते हैं, पहला लेटर। लेकिन जब हम लोग किसी डिग्री का या किसी भी और चीज़ का, किसी फॉर्म का एब्रीविएशन बनाते हैं तो उसको मतलब शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं तो उसको एब्रीविएशन बोलते हैं। जैसे BA की डिग्री है तो B, फिर फुल स्टॉप, फिर A, फिर फुल स्टॉप। तो उसके बाद में जो डॉट्स लगती हैं वो फुल स्टॉप नहीं होते हैं, उनको हम डॉट्स ही बोलते हैं। BA, MA, PhD, B.Ed। तो ऑल इंडिया रेडियो के लिए AIR का यूज़ कर लेते हैं। उसके बाद में सेकंड थिंग हमारा जो है वो है कॉमा। कॉमा क्या होता है? कॉमा अल्प विराम होता है। जब हम लोग एक ही पार्ट ऑफ स्पीच के 3 या 3 से ज़्यादा शब्दों का एक साथ यूज़ करते हैं और लास्ट के 2 शब्द एंड से जुड़े होते हैं, तो पहले के 2 शब्दों को जोड़ने के लिए हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे हम किसी को भी डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसमें 3-4 शब्द हैं। शी इज़ ब्यूटीफुल, हेल्दी एंड डेयरिंग। तो ब्यूटीफुल और हेल्दी के बीच में हम कॉमा का यूज़ कर देंगे। इसी तरह से जब हम लोग किसी का नॉमिनेटिव फ्रेज़ लेते हैं, जैसे किसी का नाम लिया, राम गो होम, तो राम कॉमा गो होम। इसी तरह से जब हम लोग कोई सेंटेंस बोलते हैं और उसमें नाम बाद में लेते हैं, जैसे कम टू मी मोहन, तो कम टू मी बोलने के बाद में कॉमा लगेगा, उसके बाद में मोहन। लिसन टू मी राधा, तो लिसन टू मी कॉमा राधा। इसी तरह से जब भी हम लोग कोई फ्रेज़ बोलते हैं, इट बीइंग सनी वी प्लेड, तो इट बीइंग सनी कॉमा वी प्लेड। डे डॉनिंग वी रोज़, सुबह हो गई हम जाग गए। इसी तरह अगर कोई केस इन अपोजिशन वाक्य के बीच में है तो पहले और बाद में दोनों जगह पर कॉमा लगा देते हैं। जैसे कि हमने ये सेंटेंस यूज़ किया, इंदिरा गांधी आर प्राइम मिनिस्टर वॉज शॉट डेड ऑन 31 अक्टूबर 1984। तो क्योंकि हम इंदिरा गांधी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो इंदिरा गांधी कॉमा, आर प्राइम मिनिस्टर कॉमा, उसके बाद में वॉज शॉट डेड ऑन 31 अक्टूबर कॉमा 1984। ये कॉमन थिंग है कि जब भी हम लोग कोई डेट लिखते हैं तो डे और मंथ के बाद में कॉमा लगाकर तब हमेशा ईयर लिखा जाता है।
इसी तरह से जब हम लोग पार्टिसिपल फ्रेज का यूज़ करते हैं उसको वाक्य से अलग करने के लिए, हियरिंग द नॉइज़ आई गॉट अप, सीइंग द लायन आई रैन अवे। तो हियरिंग द नॉइज़ आवाज़ सुनकर मैं उठ गया, आई गॉट अप। सीइंग द लायन शेर को देखकर मैं भाग गया, आई रैन अवे। इसी तरह जब हम लोगों को कोई क्लॉजेस को अलग करना है, जैसे इसमें हमने यूज़ किया इफ़ यू कम आई शैल हेल्प यू, अगर आप आते हैं तो मैं आपकी मदद करूँगा। इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, ये एक बहुत कॉमन सेंटेंस है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास। इफ़ यू स्लीप लेट यू विल नॉट फील हेल्दी, देर से सोओगे तो हेल्दी फील नहीं करोगे। इसी तरह से एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि एडजेक्टिव के लिए हमने यूज़ किया था कि शी इज़ ब्यूटीफुल, हेल्दी एंड डेयरिंग, तो उसमें जो शुरू के दो एडजेक्टिव्स थे उनके बीच में हमने कॉमा का यूज़ किया था। ये देखिए, यू ही एंड आई प्लेड, तो यू के बाद ही एंड आई, एक जगह तो एंड लगा है लेकिन यू और ही के बीच में हमने कॉमा का प्रयोग किया है। इसी तरह से जब हम लोग बोलते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच को हमें बाकी वाक्य से अलग करने के लिए भी इसका यूज़ करना होता है कॉमास का। जैसे द टीचर सेड टू द बॉयज़, कॉमा रिपोर्टेड स्पीच डू योर वर्क। अभी जब मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाऊँगी तो वो आपको रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ाऊँगी। अभी आप ये समझ लीजिए कि जो भी स्टेटमेंट है, जो भी मुंह से निकला हुआ वाक्य है, उसको हम लोग इन्वर्टेड कॉमास में रखते हैं, तो उसको बाकी सेंटेंस से, रिपोर्टिंग वर्ब से अलग करने के लिए उसको कॉमा से अलग कर दिया जाता है। कॉमा लगा के उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा में रिपोर्टेड स्पीच को डाल देते हैं। इस सेंटेंस में द टीचर सेड टू द बॉयज़ आपका रिपोर्टिंग वर्ब है। अभी हम किसी भी सेंटेंस में येस या नो का प्रयोग करते हैं तो येस और नो के बाद में कॉमा लगा देते हैं। येस आई शैल सी हिम, येस के बाद में कॉमा, आई शैल सी हिम। नो आई विल नॉट गो, तो नो के बाद में कॉमा और फिर आई विल नॉट गो। इसी तरह जब हम लोग कोई भी लेटर लिखते हैं तो उसमें जो अभिवादन होता है या कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, उसके बाद में भी हमें कॉमा का यूज़ करना होता है। जैसे डियर सर या डियर मैम लेटर के शुरुआत में लिखते हैं, उसके बाद में कॉमा लगा देते हैं। लास्ट में योर सिंसियरली, उसके बाद में कॉमा लगा देते हैं। अगर कोई सेंटेंसेस के छोटे छोटे टुकड़े होकर के आपस में जुड़े हुए हैं तो उन जोड़ों को अलग करने के लिए भी हम कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे किंग एंड बेगर, वाइज एंड फूलिश, रिच एंड पुअर आर सेम इन द आइज ऑफ गॉड। तो किंग एंड बेगर कॉमा, वाइज एंड फूलिश कॉमा, रिच एंड पुअर आर सेम इन द आइज ऑफ गॉड, फुल स्टॉप। जब भी कोई एडवर्ब का क्लॉज या एडवर्बियल फ्रेज होता है जो किसी सेंटेंस के स्टार्टिंग में यूज़ होता है, तो उसको भी बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं। जैसे इन स्पाइट ऑफ सो मैनी इंस्ट्रक्शंस, कॉमा यू डिड द सेम थिंग, इतना समझाने के बाद भी तुमने वही किया। फिर आपको पहले बताया था इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, तो ये भी क्लॉज है, इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पास, और ये एडवर्बियल क्लॉज में भी आता है। जब कोई लंबा हमारा इंटेंशन होता है किसी भी चीज़ का, उसको बाकी सेंटेंस से अलग करने के लिए भी हम लोग कॉमा का यूज़ करते हैं। यू विश टू डू सम सच थिंग इन द स्कूल, कॉमा दैट्स नॉट अलाउड। अभी तिथि जो हमारी है, कोई डेट है, उसको ईयर से अलग करने के लिए भी कॉमा का यूज़ करते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था इंदिरा गांधी वाले सेंटेंस में 31 अक्टूबर कॉमा 1984 था। इसी तरह कोई भी अगर आप लोग डेट लिखते हैं, जैसे अभी जुलाई है तो आपने 25 या 26 जुलाई कॉमा 2020 लिखा, तो जुलाई 26 कॉमा 2020। इस तरह से आपको जो डेट है उसको ईयर से अलग करके रखना होता है। तो ये है हमारा कॉमा का यूज़।
एक और चीज़ है बच्चों, कॉमा जो है पंक्चुएशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, तो इसको बहुत ध्यान से यूज़ करना चाहिए। नहीं तो कॉमा का अगर गलत यूज़ हो जाता है तो हमारे सेंटेंसेस का बिल्कुल मीनिंग ही चेंज हो जाता है।